तो हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल्स हैं, वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं जिनकी मानसिकता बहुत ज्यादा खराब है और हमें इसकी आलोचना करनी चाहिए। अगर हमारे देश के नेता ऐसे हैं, उनका जब ये सोचना है, तो जो लोग ऐसे रेप करते हैं वो तो सरेआम और घूमेंगे, उनके और मनोबल बढ़ेंगे। आज मेरा सवाल 140 करोड़ जनता से है, क्या इस देश में महिलाएं सुरक्षित है? नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह, आप देख रहे हैं अपना भैया जी न्यूज। रेप एक बहुत ही भयावह और खौफनाक मंजर है जिसे कोई भी महिला अपने पूरे जीवन काल में बिल्कुल भी फेस करना नहीं चाहेंगी। 2012 में जब निर्भया गैंग रेप केस हुआ था तो पूरा देश एकजुट हो गया था। तब ऐसा लगा था कि इतना सख्त कानून बनेगा इस अपराध के लिए, जो इस अपराध को करने से पहले 100 बार सोचेंगे या डरेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला, बल्कि वर्ष दर वर्ष जो है ये अपराध जो है वो कम होने के बजाय बढ़ता चला गया। आप सोचिए, जब एक रेपिस्ट रेप करता है और जब वो बेल के बिना पर जब वो बाहर आता है तो यही समाज उसे फूल माला पहनाकर स्वागत करता है। लेकिन एक पीड़ित महिला, जो कि आमतौर पर तो उसे मार ही दिया जाता है, और कुछ महिलाएं जो है वो डर के मारे, शर्म के मारे जो है वो केस को रजिस्टर ही नहीं करती, और जो इक्का दुक्का महिलाएं जो है जो बच जाती है, उनको यह समाज ताने का पत्थर मार मार कर उसे अपनी जान लेने पर मजबूर कर देता है। रेप एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। आप सोचिए, जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसाफ की उम्मीद या आम जनता किससे लगाएगी? हाल ही के दिनों में कांग्रेस के 2 नेता ने रेप जैसे अपराध पर ऐसा विवादित बयान दिया है कि मुझे एक महिला होकर इस बात को कहने में शर्म आ रही है। कांग्रेस के पूर्व स्पीकर रमेश कुमार ने कर्नाटक विधानसभा में कहा था कि रेप हो तो लेट कर मजा लेना चाहिए। आज मेरा सवाल है कि कल को अगर रमेश कुमार की बेटी का अगर रेप होता है तो क्या वो लेट कर मजा लेंगे? माफ कीजिएगा, मुझे ऐसे शब्द जो है एक महिला के लिए नहीं कहना चाहिए, पर ऐसे नेता ऐसी ही भाषा समझते हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक नेता जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो वो कहते हैं कि रास्ते में अगर कोई खूबसूरत लड़की दिख जाए तो मर्दों का मन जो है वो बहल जाता है रेप करने के लिए। मतलब ये नेता ये कहना चाहते हैं कि रेप तो रुकेगा नहीं, आप लोग अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। औरतों की आजादी पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज हम रांची वुमेन्स कॉलेज में मौजूद हैं और आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो 2 नेता हैं उन लोगों ने रेप जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ये बयान दिया है कि रेप हो तो लेट कर मजा लेना चाहिए। एक ने कहा कि जब रास्ते में कोई खूबसूरत लड़की घूमती है तो फिर मर्दों का मन बहल जाता है रेप करने के लिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल्स हैं, वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं जिनकी मानसिकता बहुत ज्यादा खराब है और हमें इसकी आलोचना करनी चाहिए। ऊपर से वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं किसी भी चीज की और वो सॉल्यूशंस भी नहीं निकालते हैं। और हम युवा सिर्फ यही कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे कोई चीज ट्रेंड करवा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हम लोग रोड पे नहीं उतरते हैं और बहुत सारे केसेस हैं जिसमें बड़े लोग जाते हैं। इवन हाल ही का कोई केस था, अंकिता भंडारे का केस था, उसमें कहाँ युवा थे? कोई युवा नहीं थे वहाँ पे। क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके हिसाब से इन नेताओं को क्या सजा मिलनी चाहिए और कानून में क्या संशोधन होना चाहिए रेप के? कास्ट्रेशन, केमिकल कास्ट्रेशन, हमें उन्हें जिंदा रखना चाहिए लेकिन केमिकली कास्ट्रेट कर देना चाहिए। दे शुड नॉट बी अ मैन। और फांसी बहुत छोटी सजा हो जाती है इसके लिए। और इवन जो पॉक्सो जो नया रूल है, पॉक्सो के जो नए रूल्स हैं वो काफी स्ट्रिक्ट है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। हमें और एफिशिएंट बनाना चाहिए। अगर हमारे देश के नेता ऐसे हैं, उनका जब ये सोचना है, तब तो जो लोग ऐसे रेप करते हैं वो तो सरेआम और घूमेंगे, उनके और मनोबल बढ़ेंगे। मेरा बस इतना ही कहना है कि ऐसे नेताओं को असेंबली से निकाल दिया जाए और हमारे जैसे आम जनता जैसा नेताओं को भी रोड पे रख दिया जाए। ऐसे नेता अगर असेंबली में रहेंगे तो हमारा असेंबली इससे बर्बाद हो सकता है। ऐसे नेताओं को क्या सजा मिलना चाहिए? आई थिंक उनको वोट नहीं करना चाहिए, वैसे उन पोजीशन पर उनको बैठाने ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले उनको ये सोचना चाहिए कि उस जगह पे हमारी बेटी होती तो क्या प्रतिक्रिया होती, हमारी बहन होती। आप सरकार है, आप सरकार चला रहे हैं, हम जनता ने आपको चुना है, तो आप हमारे गार्जियन हुए ना। तो आप इस तरह के बयान देंगे तो जो लोग रेपिस्ट हैं उन लोगों को और मनोबल बढ़ेगा। इस तरह का बयान देने से पीछे हटना चाहिए। इसमें हमारी भी गलती होती है क्योंकि हमने ही उनको चुन के भेजा है ना।
हमें फिर वैसे लोगों को नहीं चुनना चाहिए जिनके ऊपर ऐसे रेप केस चल रहे होते हैं, जिनके ऊपर मर्डर केस चल रहे होते हैं, उनको नहीं चुनना चाहिए। तो जागरूकता की कमी है, लोगों को समझ नहीं पाते हैं कि किनको चुने, पैसा वैसा दे करके जो चुन लेते हैं। इस तरह के बयान बहुत ही वाहियात है, नहीं देना चाहिए। और उनको ये रियलाइजेशन होना चाहिए, लोग को अवेयरनेस होना चाहिए कि ऐसे लोगों को दोबारा ना चुने या फिर हम उसके विरोध खड़े हों। जी, धन्यवाद।